पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लिन ज़िशाओ ने प्लान करके हुआंग को किंगनान के खिलाफ करने की कोशिश की, पर वो तो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद सीनियर सिस्टर किंगनान को लेकर कुंफू हॉल में जाती है, जहाँ फिर से लिन ज़िशाओ हमारे किंगनान को प्रोवोक करने लगता है। उन दोनों की बहस को देखने के बाद वहाँ पे शानलाओ आ गए थे, जो उन दोनों को फाइट करने से मना करते हैं। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दाइवू मेथड से फाइट करेंगे, जिसकी शर्त थी कि दोनों में से जो भी हारेगा वो कुंफू हॉल में दोबारा नहीं आएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किंगनान की ये वाली बात सुनने के बाद लिन ज़िशाओ सोच रहा था कि क्या ये लड़का पागल है, आखिर इसे इतना कॉन्फिडेंस मिल कहाँ से रहा है। किंगनान तो कह रहा था कि क्या हुआ, हिम्मत नहीं हो रही है। वहीं ये बात सुनने के बाद लिन ज़िशाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर अब तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम दोबारा कुंफू हॉल में आओ, तो मैं इस शर्त के लिए मान जाता हूँ और इसे सच कर देता हूँ। दोनों का ये जज्बा देखने के बाद शानलाओ कहते हैं कि ठीक है, इस केस में मैं तुम दोनों को विटनेस करता हूँ कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वहाँ मौजूद लड़कियां भी किंगनान को देखकर कहती हैं कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाला है, अब ये जिंदगी भर दोबारा कभी भी कुंफू हॉल में एंटर नहीं कर पाएगा अपनी पहली गलती की वजह से। इधर दूसरी तरफ हमें शानलाओ को दिखाया जाता है, जो अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से वहाँ पर मून स्टोन को बुला लेते हैं। ये ब्लू सी मून स्टोन देखने के बाद वो सभी काफी ज्यादा शॉक थे। उस मून स्टोन के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था। यहाँ शानलाओ उसके बारे में बताते हैं कि जैसे ही तुम सभी मून स्टोन के ऊपर हाथ रखोगे, ये तुम्हारे मार्शल आर्ट टैलेंट को गैस करेगा और जिसका टैलेंट ज्यादा होगा वो विनर हो जाएगा, क्योंकि इसे पावर टेस्टर के नाम पे भी जाना जाता है। ये तुम्हारी पावर को 7 लाइट्स के थ्रू शो करने वाला है, जिसमें रेड कलर सबसे लोएस्ट रैंक को दर्शाती है और पर्पल कलर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक को। फिर वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कह रहा था कि अब तुम दोनों में से पहले कौन आना चाहता है। ये सारी बातें सुनने के बाद लिन ज़िशाओ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, तो वो खुशी खुशी पहले आने को तैयार हो जाता है। आगे जाने से पहले वो किंगनान की तरफ देखकर कह रहा था कि किंगनान, अब तुम मेरी पावर को अच्छे से देखना, क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा कि हमारे बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। लिन ज़िशाओ जैसे ही आगे बढ़ते हुए उस मून स्टोन पर अपना हाथ रखता है, उसमें से येलो कलर की रोशनी निकलनी शुरू हो गई थी और फिर धीरे धीरे वो कलर चेंज करते हुए पहले हरा और उसके बाद स्काई ब्लू हो जाता है। उस स्काई ब्लू कलर की रोशनी को देखने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे, पर लिन ज़िशाओ सभी को कहता है कि अभी तक मेरी पावर एनालिसिस खत्म नहीं हुई है। ये बोलकर वो अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालकर अपनी पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है, जिसकी वजह से उसका कलर डार्क ब्लू हो गया था। उसका वो पावरफुल ऑरा और वो ब्लू कलर देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं, ये कहते हुए कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। लिन ज़िशाओ की ये पावर देखने के बाद दोनों लड़कियां तो काफी तारीफ कर रही थी कि ये मास्टर तो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी पावर भी बहुत ज्यादा औसम है, मुझे इन्हीं की तरह स्ट्रॉन्ग इंसान पसंद है। तो दूसरी वाली चुप कराते हुए कहती है कि बकवास बंद करो और दिन में सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि वो मेरे हैं। इसी तरह बहस करते हुए वो दोनों तो एक दूसरे से गुस्सा भी हो जाती हैं। यहाँ शानलाओ लिन ज़िशाओ की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने जिस तरीके से अपनी मार्शल सोल स्पिरिट का यूज किया इस ग्रीन लाइट को ब्लू लाइट में ट्रांसफर करने के लिए, ये काफी ज्यादा अच्छा था। लिन ज़िशाओ शानलाओ की तारीफ पर उतना ध्यान ना देते हुए किंगनान को चैलेंज करता है कि अब आ जाओ, तुम्हारी बारी है, क्योंकि अब मुझे भी देखना है कि तुम्हारे पास कितनी पावर है। किंगनान उसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। वहीं बच्चे किंगनान के बारे में बातें बनाने लगते हैं कि ये लड़का किससे पंगा लेने जा रहा है, लगता है इसने अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था, जो ये सोच बैठा कि ये लिन ज़िशाओ को टक्कर देने वाला है। दूसरी तरफ शानलाओ भी लिन ज़िशाओ की पावर देखने के बाद सोच रहे थे कि एक नया लड़का जिसने कि अभी अभी एकेडमी में कदम रखी है, वो कितना ही ज्यादा पावरफुल होगा। इस ब्लू लाइट मार्शल आर्टिस्ट जितना तो पावरफुल नहीं हो सकता ना। अब इसकी पूरे चांसेस हैं कि किंगनान यहाँ पर हारने वाला है। यहाँ ज़िशाओ किंगनान के सामने जाकर कह रहा था कि अगर तुम हार गए तो दोबारा मेरे सामने कुत्ते की तरह भौंकने की हिम्मत मत करना, क्योंकि मैं हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला, कल को कहीं मैं तुम्हारा खेल ना खत्म कर दूं। किंगनान भी आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि तुम्हारे सपनों की दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है और तुम्हारे अलावा भी यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं, अपनी इन कुत्ते वाली आंखों से गौर से देख लेना। अब ये वाला डायलॉग तो लिन के मुंह पर पड़ा था, तो वो काफी गुस्से में हमारे किंगनान को देखने लगता है। किंगनान उस मून स्टोन के पास जाकर जैसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके उस मून स्टोन पर हाथ रखता है, उस मून स्टोन से रेड कलर की एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। बच्चे तो काफी एक्साइटेड होकर किंगनान की एनर्जी को देखने आ रहे थे, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये रेड कलर की है तो वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। शानलाओ भी ये देखकर हैरान थे और वहीं बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि उन्हें तो लगा था कि इसके अंदर थोड़ी तो पावर होगी, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा कमजोर निकला। रेड कलर की एनर्जी रिलीज की इसने, और ये इस लोअर रैंक के पावर के साथ हमारे सीनियर ब्रदर लिन से फाइट करने वाला था। ये लड़का अपने लोएस्ट लेवल की पावर पर इतना कॉन्फिडेंट था। ये सब देखने के बाद लिन ज़िशाओ भी जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि मुझे लगा था कि फाइट करने के लिए तुम्हारे पास थोड़ी एबिलिटी तो होगी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ये दिखाओगे। इधर किंगनान उन सभी की बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि अपनी स्पिरिचुअल
एनर्जी को और ज्यादा इंक्रीज करते हुए और प्रेशर लगाने लगता है, जहाँ उसके थोड़े से प्रेशर लगाने पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी और वो रेड कलर धीरे धीरे येलो में चेंज होता है और येलो से ग्रीन में और फिर ग्रीन से डायरेक्ट ब्लू हो जाता है। ये देखकर तो लिन जीशाओ की बोलती बंद हो जाती है। वो मुंह खोल के कहता है कि ये कैसे हुआ। बच्चे जो अब तक उस पे हंस रहे थे वो भी उसकी ब्लू लाइट देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर अचानक से ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। पर किंग नैन यहाँ नहीं रुकता बल्कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को और ज्यादा इंक्रीज करते हुए उस ब्लू लाइट को पर्पल लाइट में चेंज कर देता है। अब पर्पल कलर की सबसे हाईएस्ट रैंक को देखने के बाद वहाँ मौजूद किसी की भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती और उस पर्पल लाइट को देखने के बाद शानलाओ कहते हैं कि इतने सालों से वेट कर रहा हूँ मैं और मुझे आज देखने को मिला इतने हाई रैंक की लाइट। किंग नैन तो एल्डर को ग्रीट करने लगता है और वहीं दूसरी तरफ लिन जीशाओ काफी गुस्से में कह रहा था कि मैं एक 5th लेवल के बॉडी टेम्परिंग रियाल्म के बंदे से हार गया। इसके बाद शानलाओ सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि इस फाइट का विनर किंग नैन है। अब जैसा कि फाइट स्टार्ट करने से पहले सभी को पता था कि लूजर जो है वो कुंफू हॉल में दोबारा नहीं हार सकता, तो इसलिए लिन जीशाओ चुपचाप अपनी हार मानते हुए गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। जाते हुए वो सोच रहा था कि आने वाले कंपटीशन में मैं इस किंग नैन की जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर कर दूंगा। वहीं उनके सीनियर ब्रदर लिन के वहाँ से जाने के बाद ये सभी बच्चे जो कि किंग नैन की बुराई कर रहे थे वो तो कहते हैं कि इसका मार्शल आर्ट टैलेंट कितना ज्यादा टेरिबल है। पर्पल कलर की लाइट निकाल दी जबकि आज तक किसी ने नहीं निकाली। पूरे के पूरे श्वानलिंग सेक्ट में ऐसे गिने चुने लोग होंगे जो कि पर्पल लाइट एनर्जी निकाल सकते हैं, पर वो भी किंग नैन की तरह न्यू कमर नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ शानलाओ को दिखाया जाता है जो कि किंग नैन के पास आकर कह रहे थे कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चलना पसंद करोगे। किंग नैन तो उनकी बात पे काफी पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रहा था कि आप तो एल्डर है, आपको तो ऑर्डर देना चाहिए, मैं आपका ऑर्डर मानने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद शानलाओ किंग नैन को अपने वाले पवेलियन में लेके जाते हैं, जहाँ जाने के बाद किंग नैन सोच रहा था कि कुंफू हॉल में इतना अच्छा फ्लोर भी है। यहाँ शानलाओ किंग नैन से कह रहे थे कि अगर तुमने एक और बार उस मून स्टोन पर अपनी पावर को चेक कराकर उसे ब्लू कर दिया तो फिर मैं तुम्हें एक टोकन दूंगा। और फिर वो अपने हाथ में वो टोकन निकाल कर दिखाते हैं। इस टोकन की हेल्प से हमारा किंग नैन कुंफू हॉल में कहीं भी जा सकता है, उसे कहीं जाने की मनाही नहीं होगी, साथ ही वो अपने लिए कोई सा भी सामान पिक कर सकता है। इस टोकन की हेल्प से उसे एल्डर्स भी रोक नहीं सकते और वो जितना चाहे उतनी देर तक कुंफू हॉल में रहकर प्रैक्टिस कर सकता है। इस टोकन की खासियत ये है कि ये सिर्फ एल्डर्स के पास पाया जाता है, जिसे सुनने के बाद किंग नैन काफी ज्यादा शॉक हो गया था। किंग नैन उस टोकन को देखने के बाद सोच रहा था कि एक न्यू कमर होने की वजह से उसे काफी सारी चीजों के लिए रोका टोका जा सकता है और बहुत सी चीजों पर उस पर लिमिट लगी हो सकती है, पर अगर ये टोकन उसके पास हुआ तो फिर तो कमाल हो जाएगा। उस टोकन को देखने के बाद तो उसकी आंखें चमकने लगती है। किंग नैन काफी पोलाइटली एल्डर को मना कर देता है कि ये टोकन काफी ज्यादा प्रीशियस है और वो शायद इस टोकन के लायक नहीं है, पर एल्डर अपने पास से दोबारा वो मून स्टोन बाहर निकालते हुए कहते हैं कि 400 सालों में मैंने इस तरीके का टैलेंट आज तक नहीं देखा, तो अगर तुम उस लेवल तक पहुंच जाते हो जहां तक मैंने तुम्हें कहा है तो फिर मैं क्यों ना तुम्हें ये टोकन दूं, क्योंकि फिर तुम जैसा स्टूडेंट उस जैसे टोकन को डिजर्व करता है। ये सुनने के बाद तो किंग नैन के भी होश उड़ जाते हैं कि उन्होंने अभी तक ऐसा टैलेंट कहीं नहीं देखा। इसके बाद तो वो काफी जोश में रेडी हो जाता है अपने पावर को टेस्ट कराने के लिए। किंग नैन की पावर देखने के लिए शानलाओ भी एक्साइटेड थे। वहीं दूसरी तरफ किंग नैन अपने गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालकर उसकी एनर्जी रिलीज करते हुए मून स्टोन पर अपना हाथ रखता है, जिसकी वजह से मून स्टोन की एनर्जी रेड में कन्वर्ट हो जाती है। शानलाओ तो उसकी मार्शल स्पिरिट देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक थे कि इस लड़के के पास गॉड ऑफ वॉर की सोल स्पिरिट है। वहीं अब तक किंग नैन अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से उस लाइट को ग्रीन कर चुका था, जिसे देखकर शानलाओ कहते हैं कि ये लड़का तो सच में अमेजिंग है, जो कि अपने मार्शल स्पिरिट की पावर को रिलीज करने में पीक पर पहुंच गया है। अब तक किंग नैन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से उस मून स्टोन का कलर पर्पल कर दिया था और इसकी वजह से तो उस मून स्टोन पे क्रैक पड़ने लगते हैं और वो वहीं धीरे धीरे टूट के बिखर जाती है। उस मून स्टोन के टुकड़े देखने के बाद शानलाओ कहते हैं तोड़ दिया। वहीं बेचारा किंग नैन तो पूरा फ्रीज हो जाता है कि सच में टूट गया। अब ये मत कहना कि आपको कंपनसेशन चाहिए। डर से तो बेचारे की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि ये मूनस्टोन काफी ज्यादा प्रीशियस हो। शानलाओ तो ये देखने के बाद हंसने लगे थे और वहीं किंग नैन उन्हें ऐसा करता देखकर सोचता है कि पगला गए हैं क्या, पर शानलाओ उसकी हालत समझ गए थे, इसलिए कहते हैं कि अच्छे बच्चे तुम्हें इसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं अपनी बात का पक्का हूँ, इसलिए आज से ये पर्पल ड्रैगन टोकन तुम्हारा हुआ। किंग नैन उस टोकन को लेने के बाद शानलाओ को ग्रीट करता है कि एक तो उन्होंने उसकी कंपनसेशन को माफ कर दिया, जो कि पता नहीं कितना हो सकता था, और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी बात का मान रखा। इसके बाद शानलाओ किंग नैन को वहाँ से जाने को कह देते हैं और उसके जाने के बाद खुद कुछ थोड़ा सा कैलकुलेट करने के बाद कह देते कि सीनियर ब्रदर, आपने मुझे जिस लड़के को ढूंढने को कहा था मैंने उसे ढूंढ लिया और ये सिर्फ आपके लिए था, अब आपको वापस आ जाना चाहिए। वो यहाँ जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में हमें बाकी के एपिसोड्स में पता लगेगा, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।